एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारी की है। इस बार उम्मीदवारों को 2 हलफनामे दाखिल करने होंगे। एक हलफनामा उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए होगा तो दूसरा हलफनामा उम्मीदवारों की प्रॉपर्टी का हिसाब बताएगा। मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी तो मतदाताओं को वोटिंग के लिए फोटो लगी पर्चियां मिलेंगी। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कैसी हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख तय करते समय त्योहारों, एकेडमिक कैलेंडर और मौसम का भी ख्याल रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत की अध्यक्षता में हुई इलेक्शन कमीशन की बैठक में इन दोनों राज्यों में चुनावों की तारीखों को आखिरी रूप दिया गया था। बैठक में चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा और नसीम जैदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत कहते हैं, दोनों राज्यों में फोटो पहचान पत्र बनवाने का काम पूरा हो चुका है और वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार सभी मतदाताओं को फोटो लगी मतदान पर्ची मिलेगी। For that, first level checks have already been done. Further action also will be taken duly following all the prescribed procedures for use of the machines. इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का खाका भी तैयार कर लिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय से भी चुनाव आयोग की बातचीत हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत के मुताबिक उम्मीदवारों को इन चुनावों में अलग से नया बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। चुनाव संबंधी खर्चा उम्मीदवारों को इन नए बैंक खातों में दिखाने होंगे। Law and order and deployment of forces. We are making foolproof security arrangements in both the states by deploying adequate strength of central police force as well as state armed police drawn from different states. Some of the things which through you we would like to disseminate to the political parties as well as to the candidates are, candidates will be required to open separate bank account and incur expenditure only from that account. हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को 2 हल्फनामे देने होंगे। एक हल्फनामा आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित होगा, जबकि दूसरा हल्फनामा संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए होगा। One for the criminal background, another for their assets and liabilities and educational qualifications. Now, by suitable amendment to the form by way of the rules, a revised Form 26 is introduced, in which it will be only a single affidavit, single format for affidavit with a provision for a summary. It is not necessary for anyone to go through the entire thing. Even by looking at a summary, one will have an idea of the essential features. All these, our elaborate instructions on expenditure monitoring and also the revised format, all these are available on the website of Election Commission. They would be available on the website of CEOs also. 3 साल से एक सेंटर पर तैनात सब इंस्पेक्टर्स का तबादला भी चुनाव आयोग की तरफ किया जाएगा, ताकि किसी भी आशंका से बचा जा सके। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। गुजरात के राजकोट में रैली के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार का आगाज कर चुकी हैं, तो नरेंद्र मोदी भी रथ यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, तो सोनिया गांधी इस बार मोदी पर सीधे आरोप लगाने से बचती नजर आई। इधर हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस बार भी बड़ी जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस की तैयारियां भी हिमाचल प्रदेश में कुछ कम नहीं है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की होगी।
क्योंकि चौतरफा गिरी कांग्रेस के लिए जीत एक टॉनिक की तरह होगी, तो बीजेपी इन चुनावों के जरिए केंद्र की सत्ता का रास्ता तलाश रही है। बीजेपी बखूबी जानती है इन चुनावों में जीत के मायने बेहद अहमियत रखते हैं और इन चुनावों से बीजेपी सियासी बढ़त हासिल कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजकोट रैली भी सत्ता के सेमीफाइनल में नया रंग भर गई। राजकोट में सोनिया गांधी ने किसानों को लुभाने की कोशिश की तो एफडीआई के बहाने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध दिया। की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। और यही है एफडीआई का मतलब। सोनिया गांधी इस बार नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाने से बच रही थी, तो नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान कांग्रेस अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर शुरू हुआ। बीजेपी के नेता दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी का पूरा बचाव कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरकश से चुनावी तीर निकल रहे हैं। इन तीरों का रुख केंद्र और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। If you call Gujarat corrupt, I don't know what will you call Delhi. The way UPA 2 is running, it is a dacoity, looting and everything put together which is happening here. In fact, the administration in Gujarat is the cleanest administration in the country you can think of. नरेंद्र मोदी ने जो आरोप लगाए थे सोनिया गांधी पर, जो खर्च हुआ, उस खर्च के ब्यौरे के बारे में एक भी लाइन उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में नहीं दी। बड़ी साधारण सी बात है कि कांग्रेस के पास उस मामले में को कुछ कहने को ही नहीं है, और जो सत्य है वो कांग्रेस के लिए इतना एम्बैरेसिंग है कि वो इसकी चर्चा से बचना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके चुनाव की तारीखों से सियासत गर्मा गई है। जो प्रदेश में विकास किया है उसकी चर्चा होगी, और केंद्र की यूपीए सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया, जो हमारी अनदेखी की, हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज में से पहले खत्म कर दिया, हमारा चावल का कोटा कम, चीनी का कोटा कम, मिट्टी के तेल का कोटा कम किया है, फौज की भर्ती का कोटा नहीं बढ़ाया है, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर यहाँ नहीं शिफ्ट किया है, डोगरा रेजिमेंट बनाने की जो हमने कहा हिमाचल रेजिमेंट बनाओ उसको स्वीकार नहीं किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे अपना पॉजिटिव काम, और बताएंगे कैसे डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, कैसे खाना पकाने की गैस महंगी हुई, कैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, किस तरह आम आदमी पर बोझ पड़ा है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे और कांग्रेस को चुनाव में हराकर फिर सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ पे भी सभी एक्सरसाइज कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस की सारी सूची जो है वो सूचित कर दी जाएगी। कब तक सूची आ जाएगी? मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग होगी जल्दी की जाएगी। और हमें खुशी है कि हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि निर्वाचन आयोग जो है डेट जल्दी फिक्स करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने डेट जो है बहुत लेट फिक्स की है, और चुनाव जो है सिर्फ 4 नवंबर को रखे गए हैं। 10 से 17 के बीच में नॉमिनेशन है, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और हमने जो है इसके लिए आज बड़ी लंबी डिस्कशन 11 बजे से अभी तक चली है। जिला दीक्षित जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, और काफ़ी लोगों के नाम जो है सिंगल तय हुए हैं, और काफ़ी लोगों के 2-2 हुए, और कुछ जो है पेंडिंग किए गए हैं जिनके बारे में कुछ वेरिफिकेशन करनी है। तो टोटल कितने नाम आज क्लियर हुए? आज अभी तो ये नहीं कह सकता कितने हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी जो है क्लियर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ऊपर हिमाचल प्रदेश का ताज बचाने की चुनौती है।
तो गुजरात की गद्दी पर नरेंद्र मोदी की साख लगी हुई है। ऐसे में दोनों राज्यों के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे केंद्र की सियासत के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। शिमला से विशाल सूद के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।